दिन ठंडा था। दोपहर का भोजन ध्यानपूर्वक करने के बाद प्रत्येक भिक्षु ने अपना कटोरा धोया और बुद्ध के सामने बैठने के लिए धरती पर अपना तकिया रखा। बांस के जंगल में रहने वाली कई गिलहरियां भिक्षुओं के साथ खुलकर घुल मिल गईं और कुछ लोग सभा को देखने के लिए बांस के पेड़ों पर चढ़ गए। स्वस्थी ने राहुल को बुद्ध के ठीक सामने बैठे देखा और वह चुपचाप वहां गया और अपना तकिया राहुल के बगल में रख दिया। वे दोनों कमल की मुद्रा में एक साथ बैठ गए। उस शांत और गरिमामय वातावरण में कोई भी नहीं बोला। स्वस्थी जानता था कि प्रत्येक भिक्षु अपनी सांसों का ध्यानपूर्वक अनुसरण कर रहा था, बुद्ध के बोलने की प्रतीक्षा कर रहा था। बुद्ध का बांस का मंच इतना ऊंचा था कि हर कोई उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था। बुद्ध के चेहरे पर एक शांत लेकिन राजसी भाव था, जैसे कि एक सिंह राजकुमार का। जब वह सभा को देख रहा था तो उसकी आंखें प्रेमपूर्ण करुणा से भर गई थीं। जब उनकी नजर स्वस्थी और राहुल्ला पर पड़ी तो बुद्ध मुस्कुराए और बोलने लगे, आज मैं तुम्हें भैंसों की देखभाल के काम के बारे में बताना चाहता हूं। एक अच्छे भैंसा लड़के को क्या पता होना चाहिए और उसे क्या करने में सक्षम होना चाहिए। एक लड़का जो भैंसों की अच्छी तरह से देखभाल करता है, वह एक लड़का है जो अपनी देखभाल के तहत प्रत्येक भैंस को आसानी से पहचानता है, प्रत्येक की विशेषताओं और प्रवृत्तियों को जानता है। उन्हें साफ करना, उनके घावों की देखभाल करना, धुएं से मच्छरों को भगाना, उनके चलने के लिए सुरक्षित रास्ते खोजना, उनसे प्यार करना, नदी पार करने के लिए सुरक्षित और उथले स्थान ढूंढना, उनके लिए ताज़ा घास और पानी की व्यवस्था करना, चरागाहों को संरक्षित करना और बड़ी भैंसों को छोटे भैंसों के लिए अच्छे मॉडल के रूप में काम करने देना। सुनो भिक्षुओं, जैसे एक भैंसा लड़का अपनी प्रत्येक भैंस को पहचानता है, वैसे ही एक भिक्षु अपने शरीर के प्रत्येक आवश्यक तत्व को पहचानता है। जिस तरह एक भैंसा लड़का प्रत्येक भैंस की विशेषताओं और प्रवृत्तियों को जानता है, एक भिक्षु जानता है कि शरीर, वाणी और मन की कौन सी क्रियाएं योग्य हैं और कौन सी नहीं। जैसे एक भैंसा लड़का अपने जानवरों को साफ करता है, वैसे ही एक भिक्षु को अपनी इच्छाओं, आसक्ति, क्रोध और घृणा से अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। जैसे ही वह बोल रहे थे, बुद्ध की आंखें स्वस्थी से हटी ही नहीं। स्वस्थी को लगा कि वह स्वयं बुद्ध के शब्दों का स्रोत है। उसे याद आया कि कैसे वर्षों पहले जब वह बुद्ध के पास बैठा था, तब बुद्ध ने उससे भैंसों की देखभाल के अपने काम का विस्तार से वर्णन करने के लिए कहा था, वरना महल में पले बढ़े एक राजकुमार को भैंसों के बारे में इतना कुछ कैसे पता हो सकता था। यद्यपि बुद्ध सामान्य आवाज में बोल रहे थे, प्रत्येक ध्वनि स्पष्ट और अलग थी और किसी ने भी एक शब्द नहीं छोड़ा। जैसे एक भैंसा लड़का अपनी भैंसों के घावों की देखभाल करता है, एक भिक्षु अपनी 6 इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन पर नजर रखता। जिस तरह एक भैंसा लड़का अपने भैंसों को मच्छरों के काटने से बचाने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करता है, उसी तरह भिक्षु अपने आसपास के लोगों को यह दिखाने के लिए जागने की शिक्षा का उपयोग करता है कि शरीर और मन के कष्टों से कैसे बचा जाए। जिस तरह लड़का भैंसों के चलने के लिए एक सुरक्षित रास्ता ढूंढता है, उसी तरह भिक्षु उन रास्तों से बचता है जो प्रसिद्ध, धन और यौन सुख की इच्छा की ओर ले जाते हैं, जैसे कि शराब खाने और थिएटर। जिस तरह एक भैंसा लड़का अपनी भैंसों से प्यार करता है, उसी तरह भिक्षु ध्यान के आनंद और शांति को संजोता है। जैसे ही लड़का भैंसों को पार करने के लिए नदी में एक सुरक्षित उथली जगह ढूंढता है, भिक्षु इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए 4 आर्य सत्यों पर निर्भर करता है। जैसे ही लड़का अपनी भैंसों के लिए ताज़ा घास और पानी ढूंढता है, भिक्षु जानता है कि माइंडफुलनेस की 4 स्थापनाएं मुक्ति की ओर ले जाने वाला पोषण है। जैसे ही लड़का खेतों को अधिक चराकर उन्हें सुरक्षित रखता है, भिक्षु भीख मांगते समय आसपास के समुदाय के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए सावधान रहता है। जैसे लड़का बड़ी भैंसों को छोटे भैंसों के लिए आदर्श के रूप में काम करने देता है, वैसे ही भिक्षु अपने बड़ों की बुद्धि और अनुभव पर निर्भर करता है। हे भिक्षुओं, जो भिक्षु इन 11 बिंदुओं का पालन करता है, वह 6 साल के अभ्यास में अर्हतत्व प्राप्त कर लेता है। जैसे एक भैंसा लड़का अपनी भैंसों के लिए ताज़ा घास ढूंढता है, वैसे ही एक भिक्षु जानता है कि 4 ध्यान की स्थापनाएं मुक्ति की ओर ले जाती हैं। स्वस्थी ने आश्चर्य से सुना। बुद्ध ने उसे 10 साल पहले जो कुछ भी बताया था, उसे याद था और वह प्रत्येक विवरण को एक भिक्षु के अभ्यास पर लागू करने में सक्षम था। हालांकि स्वस्थी जानता था कि बुद्ध भिक्षुओं की पूरी सभा को शिक्षा दे रहे थे,
लेकिन उसे यह भी स्पष्ट आभास था कि बुद्ध सीधे उससे बात कर रहे थे। युवक की आंखें एक बार भी बुद्ध के चेहरे से नहीं हटीं। ये ऐसे शब्द थे जिन्हें किसी के दिल में रखना चाहिए। बेशक 6 इंद्रियां, 4 आर्य सत्य, ध्यान की 4 स्थापनाएं जैसी शर्तें थीं जिन्हें स्वस्थी अभी तक नहीं समझ पाया था। बाद में उन्होंने राहुल से इन शब्दों की व्याख्या करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें पता था कि वे बुद्ध के शब्दों का सार समझते हैं। बुद्ध ने बोलना जारी रखा। उन्होंने सभा को भैंसों के चलने के लिए सुरक्षित रास्ता चुनने के बारे में बताया। अगर रास्ता कांटों से भरा हुआ होगा तो भैंसों को कट लग सकते हैं जो संक्रमित हो सकते हैं। अगर भैंसा लड़का घावों की देखभाल करना नहीं जानता तो उसकी भैंसों को बुखार हो सकता है। आरशी बनना और मरना भी, मार्ग का अभ्यास करना भी ऐसा ही था। यदि किसी भिक्षु को उचित मार्ग नहीं मिलता तो वह मन और शरीर में घायल हो सकता है। लालच और क्रोध उसके घावों को और जहरीला कर सकते हैं जब तक कि वे इतने संक्रमित न हो जाएं कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाए। बुद्ध रुक गए। उन्होंने स्वस्थी को अपने पास आने और खड़े होने का इशारा किया। स्वस्थी अपने हाथ जोड़कर खड़ा था, जबकि बुद्ध ने मुस्कुराते हुए स्वस्थी को सभा में पेश किया। 10 साल पहले मैं गया के पास जंगल में स्वस्थी से मिला था, इससे ठीक पहले कि मुझे मार्ग का एहसास हुआ। तब वह 11 साल का था। यह स्वस्थी ही था जिसने कुछ घास के ढेर इकट्ठा किए थे, जिसका उपयोग मैंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठने के लिए तकिया के रूप में किया था। मैंने भैंसों के बारे में जो कुछ भी सिखाया है वह मैंने उससे सीखा है। मैं जानता था कि वह एक अच्छा भैंसा लड़का है और मैं जानता हूं कि वह एक अच्छा भिक्षु बनेगा। सभी की निगाहें स्वस्थी पर थीं और वह महसूस कर सकता था कि उसके कान और गाल झुनझुनी कर रहे थे और बहुत लाल हो रहे थे। सभी लोगों ने अपने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने भी उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध ने फिर राहुल्ला से सचेतन श्वास लेने की 16 विधियों को सुनाने के लिए कहकर धर्म वार्ता का समापन किया। राहुल्ला खड़े हुए, अपनी हथेलियां आपस में जोड़ी और घंटी की तरह चमकीली और स्पष्ट आवाज में प्रत्येक विधि का पाठ किया। जब उन्होंने समाप्त किया तो उन्होंने समुदाय को प्रणाम किया और बुद्ध खड़े हुए और धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर चल दिए। उनके ऐसा करने के बाद सभा में मौजूद सभी भिक्षुओं ने अपने अपने तकिए लिए और धीरे धीरे जंगल में अपने अपने स्थान पर चले गए। कुछ भिक्षु झोपड़ियों में रहते थे, लेकिन कई लोग बांस के पेड़ों के नीचे बाहर सोते और ध्यान करते थे। जब बहुत तेज बारिश होती थी तभी वे अपने तकिए उठाकर आवासीय झोपड़ियों या व्याख्यान कक्षों में शरण लेते थे। स्वस्थी के शिक्षक सारिपुत्त ने उन्हें राहुल्ला के साथ बाहर एक स्थान साझा करने के लिए नियुक्त किया था। जब राहुल्ला छोटे थे तो उन्हें अपने शिक्षक के साथ झोपड़ी में सोना पड़ता था, जो उनके संरक्षक के रूप में काम करते थे, लेकिन अब उनके पास पेड़ों के नीचे एक स्थान था। स्वस्थी राहुल्ला के साथ रहकर खुश थे। उस दोपहर बाद बैठकर ध्यान करने के बाद स्वस्थी ने अकेले ही चलने वाले ध्यान का अभ्यास किया। उसने दूसरों से मिलने से बचने के लिए एक खाली रास्ता चुना, लेकिन उसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगा। उसके विचार अपने भाई बहनों और घर के गांव के लिए लालसा से भरे हुए थे। नेरंजारा नदी की ओर जाने वाले रास्ते की छवि उसके मन में स्पष्ट रूप से उभरी। उसने देखा कि नन्हा भीमा अपने आंसू छिपाने के लिए अपना सिर नीचे कर रहा था और रूपक अकेले ही रामभूल की भैंसों की देखभाल कर रहा था। उसने इन छवियों को दूर भगाने और अपने कदमों और सांसों के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन छवियां उसे घेरती रहीं। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह अपने अभ्यास के लिए खुद को समर्पित नहीं कर सका और उसने बुद्ध के भरोसे के लायक नहीं समझा। चलने वाले ध्यान के बाद उसने सोचा वह राहुल से मदद मांगेगा। बुद्ध ने उस सुबह अपने धर्म प्रवचन में कई ऐसी बातें भी कही थीं जिन्हें उसने पूरी तरह से नहीं समझा था और उसे यकीन था कि राहुल उसे समझा सकते हैं। राहुल के बारे में सोचने से ही उसे प्रोत्साहन और शांति मिली और उसे अपनी सांसों और हर धीमे कदम का अनुसरण करना आसान लगा। स्वस्थी को अभी राहुल्ला की तलाश करने का मौका नहीं मिला था। तभी राहुल्ला उसे ढूंढते हुए आ गया। उसने स्वस्थी को एक बांस के पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, आज दोपहर में बड़े आनंद से मिला। वे यह सब सुनना चाहते हैं कि तुम पहली बार बुद्ध से कैसे मिले। आनंद कौन है राहुल्ला? वह शाक्य वंश का राजकुमार है और बुद्ध का चचेरा भाई है। वह 7 साल पहले भिक्षु बन गया था और अब वह सबसे अच्छे शिष्यों में से एक है।
बुद्ध उसे बहुत प्यार करते हैं। वही गुरु के स्वास्थ्य की देखभाल करता है। आनंद ने हमें कल शाम अपनी कुटिया में आने के लिए आमंत्रित किया है। मैं भी उस समय के बारे में सुनना चाहता हूं जब बुद्ध गया वन में रहते थे। क्या बुद्ध ने तुम्हें पहले ही नहीं बताया? हाँ, लेकिन विस्तार से नहीं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास बताने के लिए बहुत सी कहानियां होंगी। अच्छा, वास्तव में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं वह सब बताऊंगा जो मुझे याद है। राहुल्ला, आनंद कैसा है? मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। चिंता मत करो, वह बहुत दयालु और मिलनसार है। मैंने उसे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बताया और वह बहुत खुश हुआ। क्या हम कल सुबह इसी जगह मिलेंगे जब हम भोजन के लिए भीख मांगने जाएंगे? अब मुझे अपना चोगा धोना चाहिए ताकि वह समय पर सूख जाए। जब राहुल जाने के लिए खड़ा हुआ तो स्वस्थी ने उसके चोगे को हल्के से खींचा। क्या तुम थोड़ी देर और बैठ सकते हो? कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। आज सुबह बुद्ध ने 11 बिंदुओं के बारे में बात की थी जिनका एक भिक्षु को पालन करना चाहिए, लेकिन मैं सभी 11 को याद नहीं कर सकता। क्या तुम उन्हें मेरे लिए दोहरा सकते हो? मुझे खुद केवल 9 ही याद हैं, लेकिन चिंता मत करो, कल हम आनंद से पूछ सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि बड़े आनंद को वे सभी याद होंगे? बिल्कुल, अगर यह 111 होता तो भी आनंद को याद होता। तुम अभी तक आनंद को नहीं जानते, लेकिन यहां हर कोई उसकी याददाश्त की प्रशंसा करता है। यह अविश्वसनीय है। वह बुद्ध द्वारा कही गई हर बात को बिना एक छोटी सी बात छोड़े बिना पूरी तरह से दोहरा सकता है। यहां हर कोई उसे बुद्ध के सभी शिष्यों में सबसे विद्वान कहता है। इसलिए जब भी कोई बुद्ध द्वारा कही गई कोई बात भूल जाता है तो वे आनंद की तलाश करते हैं। कभी कभी समुदाय अध्ययन सत्र आयोजित करता है जिसमें आनंद बुद्ध की बुनियादी शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं कल उससे पूछूंगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता हूं। चलते हुए ध्यान के दौरान तुम अपने मन को कैसे शांत करते हो? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि चलते हुए ध्यान के दौरान तुम्हारे मन में दूसरे विचार भी आए, जैसे अपने परिवार को याद करने के विचार? स्वस्थ ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें कैसे पता चला? बिल्कुल यही हुआ था। मुझे नहीं पता कि आज शाम को मुझे अपने परिवार की इतनी याद क्यों आ रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन लगता है कि मेरे पास मार्ग का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त संकल्प नहीं है। मुझे तुम्हारे और बुद्ध के सामने शर्म आती है। राहुल्ला मुस्कुराया। शर्मिंदा मत हो। जब मैं पहली बार बुद्ध से जुड़ा तो मुझे अपनी माँ, अपने दादा और अपनी चाची की याद आई। कई रातों को मैंने अपना चेहरा अपने तकिए में छिपा लिया और अकेले रोया। मुझे पता था कि मेरी माँ, दादा और चाची को भी मेरी याद आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया। राहुल्ला ने स्वस्थी को खड़े होने में मदद की और उसे एक दोस्ताना गले लगाया। तुम्हारे भाई और बहनें बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे लिए उन्हें याद करना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें अपने नए जीवन की आदत हो जाएगी। हमें यहां बहुत काम करना है। हमें अभ्यास और अध्ययन करना चाहिए। लेकिन सुनो, जब हमें मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में बताऊंगा, ठीक है? स्वस्थी ने राहुल्ला का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और सिर हिलाया। फिर वे अलग हो गए। राहुल्ला ने अपना लबादा धोया और स्वस्थी ने बांस के पत्तों से रास्ते साफ करने के लिए झाड़ू ढूंढी।